अरे वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमें पाप से बचना है, स्वीकार करें ताकि हमें उद्धार मिले। हमें उद्धार की जरूरत है, और किसके द्वारा? सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के द्वारा। कोई भी संसार में, कोई पूरे कायनात में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमें उद्धार दिला सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। उसके बगैर हमारा उद्धार नहीं है। वही है जो हमें उद्धार दिला सकता है, जो ईश्वर मिलना बनकर इस संसार में आया। नीति वचन रोमियो 6:23 में भी पढ़े, पाप की मजदूरी मिलती है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए अनंत जीवन है। नीति वचन 28 और उसका 13-14 पर पढ़े, क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। खुदा हम पर दया करेगा, दया है उसका, लेकिन हम शायद अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमें अनुभव करना है, लेकिन उससे अलग होना है, संसार से, संसार के इन बातों से अलग होना है। कलाम में ये भी लिखा हुआ है, मैं नोट नहीं किया, कि खुदा कहते हैं, मैंने तुम्हें संसार से अलग कर लिया, मैंने चुन लिया है, तुम संसार के नहीं हो। संसार में रहते हुए भी तुम संसार के नहीं हो, यानी हम संसार के इच्छा अनुसार, यानी शैतान की इच्छा अनुसार हम नहीं चलते। और जो परमेश्वर के लिए जो देखते हैं वो नहीं चलते। यही अलगाव है कि संसार में रहते हुए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, शैतान की इच्छा को पूरा नहीं करते। तो हम पर दया की जाएगी कब? जब हम अपराधों को मान लेंगे। छिपाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से हम छिपा नहीं सकते। इंसान से छिपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। वो सब जानता है, कौन सा जानू है। नीति वचन में लिखा हुआ है, वो हमारे मनों को जांचता है, तोड़ता है, परखता है। पुराने नियम में भी लिखा हुआ है। आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा। प्रभु की इच्छा है कि हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह से हमें क्षमा मिली है। पापों की क्षमा हमें मिली है, लेकिन तब हम कह सकते हैं जब प्रभु की इच्छा अनुसार हम चल रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इफिसियों 2:5 पद और 8 और 9 कहता है, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। बिना अनुग्रह, सबके ऊपर अनुग्रह हुआ है, लेकिन उस अनुग्रह का हम अमल कर रहे हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। उसकी इच्छा है कि मैंने तुम पर अनुग्रह किया है और इसी से उद्धार हुआ है। पद 8 और 9 और 10 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। ध्यान दीजिए, हमारे और आपकी सृष्टि हुई है अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए नहीं। कोई कहता है बनाए गए हैं और अच्छे भले
परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया, पहले से तैयार कर रखा है, लेकिन हमें ग्रहण करना। तैयार तो है, जैसे ये भवन तैयार है, अगर यहाँ कोई नाम आए हमारे लिए आपके लिए तैयार किया हुआ है, हम घर बना रहे हैं, घर बनाए हुए हैं, हमारे लिए तैयार किया, हमने अपने लिए तैयार किया, लेकिन रहेंगे नहीं उसमें तो क्या फायदा होगा। तो खुदा यीशु मसीह तैयार किया है, लेकिन हमें उस पर रहने की आवश्यकता है, उसकी इच्छा का पालन करना है। एक और कैसे खत्म करूंगा, वो है परमेश्वर की इच्छा है कि हमें नए जन्म की प्राप्ति हो। ऐसे बहुत इच्छाएं है परमेश्वर, आगे उसके बारे में देखेंगे। तो आखिरी बात कहकर यहाँ खत्म करूंगा, आगे कंटिन्यू रखूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हमें नए जन्म की प्राप्ति हो, यानी आत्मिक जीवन को हम प्राप्त कर लें तथा परमेश्वर के संतान बन जाएं। ग्रहण करने के द्वारा, क्योंकि वचन में कहता है, यूहन्ना 4 उसका 12वां पद 12-13 कहता है, जितनों ने मुझे ग्रहण किया है मैं उसे संतान होने का अधिकार किया है, न तो शरीर से न जल से लिखा हुआ नहीं लिखा, बल्कि आत्मा से वो पैदा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा है और नए जन्म के लिए अनंत जीवन के लिए नए जन्म करना आवश्यक है। जो मशहूर बयान है यूहन्ना 3:1-7, निकोदेमुस और प्रभु से बातचीत होता है। निकोदेमुस कहता है, मैं जानता हूँ कि आप स्वर्ग से एक उत्तम गुरु बनकर आए हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये विश्वास का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन खुदा यीशु मसीह इस बात के जवाब में वो शाबाशी नहीं देता, लेकिन उल्टा वो कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक नए जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आगे कहता है, निकोदेमुस तुम्हें नए जन्म लेने की आवश्यकता है। डायरेक्ट बोल रहा है, बतावा होता है काफी, बतावा को पढ़ लीजिएगा, नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हो, मैं भी पढ़े। तो खुदावन की इच्छा है कि हम संतान बने, नए जन्म को, नया जन्म का मतलब पुनर्जन्म नहीं, बाइबल में हमारा पुनर्जन्म का कोई विषय नहीं। बाइबल कहता है इंसान का एक बार इस संसार में आना, मृत्यु, उसके बाद स्वर्ग जाना। नया जन्म का मतलब है इसी जीवन में एक बदलाव जीवन होना चाहिए। आध्यात्मिक हमें से बहुत जो पिछले वर्षों में खुदा मसीह को कबूल किया और अपने में एक परिवर्तन आया, अपने जीवन को परिवर्तन किया, बदलाव आया। वो बदलाव का जीवन है प्रभु, यहाँ बहुत करते यहाँ है, ये है नए जीवन की प्राप्ति। तो खुदा करे हमें शक्ति दे, सामर्थ्य कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें, ताकि हम उस वक्त की बादशाहत में हम प्रवेश कर सकें और प्रभु की जो इच्छा है कि हम उसके साथ अनंत जीवन तक हमेशा रहें। आगे कंटिन्यू रखेंगे इसको और क्या हम देखेंगे। खुदा हमारा